गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नेम है रियल नंबर। आज लेक्चर 7 है। तो अब आज जो हम बात करेंगे वो है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। रिकरिंग डेसिमल्स हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि रिकरिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर में किस तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो हमने बात की थी 0.5 बार की किस तरह से होगा, 3.3 की शायद किस तरीके से होगा, मतलब दशमलव के बाद ये डेसिमल प्लेसेस के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, डबल डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से हमने बात की थी। अब जो हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग है, वो क्या है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बता रहे हैं, बात करेंगे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.739 और डेसिमल प्लेसेस के बाद ना 3 डिजिट्स हैं, लेकिन बार लगा हुआ है सिर्फ कितने डिजिट्स पर, 2। अब तक आपने जो देखा है बच्चों, वो देखा है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जितनी भी डिजिट्स थी सब पर बार था, सब पर। 2-3 एग्जांपल हमने किए हैं इससे पहली वीडियो में कि डेसिमल प्लेस के बाद जितनी भी डिजिट्स थी सब पर क्या था, सब पर बार था। लेकिन पहला एग्जांपल ऐसा हम ले रहे हैं अब कि जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स हैं लेकिन 2 डिजिट पर बार है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है। रिपीट कौन से डिजिट्स होती हैं, वो डिजिट्स होती है जिन पर बार लगा रहता है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो। तो जितने भी डिजिट्स पर बार लगा रहता है वो रिपीट होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2.7393939 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, 393939 ये रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जब रिपीट अप टू इन्फिनिटी चल रहा है तो रिपीट जो होती है दशमलव के डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारी संख्याएं अब तक आपने देखा रिपीट होती हैं। तो क्या करेंगे बेटा इसमें, तो इसमें इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले कि दशमलव के बाद की जो रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल्स हैं, सिर्फ उनको लेंगे, सिर्फ उनको लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट माना x इज इक्वल्स टू 2.739 दिस। जो भी आपको डिजिट दे रखी है, टोटल डिजिट जो भी दे रखी है, वो आप यहां लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू दिस। नाउ x इज इक्वल टू 2.7 और 39 पर बार है, इसका मतलब 39 रिपीट हो रहा है, 393939 अप टू इन्फिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। यही तो बात की थी हमने इससे पहले में। ठीक है, ओके। अब क्या है कि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है 7, नॉन रिपीटिंग है 7, इसको आप इनसे अलग कर लीजिए। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 10x इज इक्वल, 10 की मल्टीप्लाई x में तो 10x, और 10 की मल्टीप्लाई इसमें लिख लेते हैं एक बार इसको 393939 डॉट 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 इंटू 10। 10 की मल्टीप्लाई जब इसमें करवाएंगे तो क्या होगा, ये डेसिमल प्लेस एक पोजीशन खिसक जाएगा। 27 पॉइंट यहां पर था, अब पॉइंट यहां रख के यहां आ जाएगा, एक प्लेस खिसक गया। 393939 डॉट 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 क्या है, 10x। ठीक, अब जो है डेसिमल प्लेस के बाद की सारे डिजिट रिपीट हो रही हैं, ठीक।
अब इसे आप नोट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? पहले क्या कर रहे थे, यहीं पर देख रहे थे आप रिपीट हो रही हैं तो यहीं पे ही देख लिया कि लिख दिया यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो उस केस में लिखते थे जब आप डेसिमल प्लेसेस के बाद सारी संख्याएं रिपीट हो रही थी। उस केस में आपको अगर रिपीट नहीं हो रही है तो बेटा ऐसा करेंगे आप कि रिपीटेशन लगे, मतलब सारी संख्याएं दशमलव के बाद की या डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारी संख्याएं रिपीट हो। क्लियर? ओके, तो यहां लिख देंगे आप मेकिंग यहां नहीं, यहां लिखिए मेकिंग only recurring digits after decimal। क्या बनाएंगे आप कि डेसिमल प्लेस के बाद सारी डिजिट रिपीट होनी चाहिए। नहीं रिपीट हो रही हैं तो आप ऐसा करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि दशमलव के बाद की या डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारी संख्या रिपीट हो। यहाँ पर आपने देखा रिपीट नहीं हो रही है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। ठीक है, जो भी डिजिट थी नॉन रिपीटिंग उसे बाहर ले आए, दशमलव से पहले ले आए, डेसिमल प्लेस से पहले ले आए तो डेसिमल प्लेस से पहले आ गई, उसके बाद देखा आपने सारी संख्या रिपीट हो रही है। इज गुड। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर क्या करेंगे आप, कितनी संख्या देखेंगे, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, कितनी संख्याएं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स। तो यहां लिखेंगे आप ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। ओनली 2 डिजिट आर रिपीटिंग। तो जब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 100 से, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो, 2 जीरो होते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 कीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 27.3939 इंटू 100। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये डबल डिजिट, सॉरी डेसिमल प्लेस जो है वो 2 डिजिट्स खिसक जाएगा और 2739.393939 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए बच्चों। अब इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए तो नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो भी मिलेगा वो ये रहेगा, देखिएगा। ओके, जो भी मिलेगा वो ये है। आइए, कितना है? इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 2739.393939 अप टू इन्फिनिटी। और ये क्या है? 10x इज इक्वल टू 27.393939 अप टू इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखेंगे आप सब्ट्रैक्ट
जैसे ही आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, इनके नीचे वाली जो डिजिट्स हैं इनके साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस आपको करना पड़ता है। क्लियर? ओके। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1000 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 10x। 1000x में से 10x सब्ट्रैक्ट करना है बराबर ऊपर वाली टर्म 2739.393939 डॉट 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 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 27.393939 डॉट 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 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आइए 1000x में से 10x गया तो आपको कितना मिलेगा? 990x इज इक्वल्स टू 2739.3939 और यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद के सारे प्लेसेस सेम है, सारे डिजिट सेम है, ठीक सेम है। तो डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 27 माइनस 2739 माइनस 27 तो कितना बचता है? 2712। ठीक है। नाउ x इज इक्वल्स टू 2712 डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, बराबर के अदर साइड में जाएगा तो डिवाइड में पहुँच जाएगा 990। कोई प्रॉब्लम? ठीक। उसके बाद जो भी ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखते हैं 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 2 है 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 11, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। यहाँ पर आइए डिवाइड कीजिए इसको। 2 4 जा 8 19, 2 9 जा 18 10, 2 5 जा 10। ओके फर्दर देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड 3 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 6 हो जाएगा और 4 19 15। ठीक है। देखिए 3 चौक 12, 1 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ये जो है 3 1 3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 9 है, ये 19 हो गया। 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर 15 हो गया। 3 5 जा 15। ओके तो आपको फर्दर क्या मिला सिंप्लीफाई करके? 452/165। तो x की एक वैल्यू मिल गई बच्चों, x की एक वैल्यू मिली है आपको। क्या वैल्यू है? वो ये x इज इक्वल्स टू 452/165। ठीक, ये वैल्यू आपको x की मिली। सो नाउ x को आपने क्या माना था? x किसको माना था? 2.739। ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको माना था और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 452/165। तो दिस वन इज द डेसिमल एक्सप्रेशन, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यह कह सकते हैं दिस वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन इज रैशनल नंबर। ठीक, तो इसको रैशनल नंबर में आप इस तरीके से इतने लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे। अब हम बात करेंगे दशमलव के बाद की या डेसिमल प्लेसेस के बाद की 3 डिजिट्स जहां पर रिपीट हो रही हैं। ओके ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। बहुत सिंपल है, वो भी प्रोसेस यही है, कोई ज्यादा टिपिकल सी वाली बात नहीं है, प्रोसेस यही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर हम बात करेंगे। आइए तो एग्जाम्पल लिया आपने 0.516 और 3 के 3 जो डेसिमल प्लेसेस के बाद के 3 डिजिट्स हैं सब पर बार लगा हुआ है। सब पर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब ये है कि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं।
516 अगेन 516 अगेन 516 अगेन 516। ओके ठीक, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। लेट माना x इज इक्वल्स टू 0.516 और सबके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो किस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, x इज इक्वल टू 0.516 516 516 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और अब आप देख रहे हैं क्या कि डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारे डिजिट रिपीट हो रही हैं रिपीट। ठीक है, आप इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां लिखिए जैसा आगे हम लिखते चले आ रहे हैं, यहां लिखिए जैसा भी, ओनली 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 3 digits are repeating. So multiply both side by 1000। मैंने क्या कहा था, एक डिजिट रिपीट हो रही है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिजिट रिपीट होती हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब जितनी डिजिट रिपीट होंगी उतने ही जीरो वाली संख्याएं आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक, ओके, मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया x को, x इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 0.516 516 516 अगेन अप टू इंफिनिटी इंटू 1000। कोई प्रॉब्लम, ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। 516 पहले आ जाएगा, उसके बाद 516 516 516 अप टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2। आगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फिर से वही करेंगे कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सबट्रैक्ट करेंगे। आइए, तो इक्वेशन 2 लिखिए, 1000x इज इक्वल्स टू 516.516 516 516 डॉट 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 माइनस कितना है 0.516 516 516 अप टू इंफिनिटी। ओके, कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा मिस हो गया, आगे करेंगे हम। नीचे x इज इक्वल्स टू 0.516 516 516, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने पर आप यहाँ पर इसके साइन को चेंज कर लेंगे। आप देख रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को नेगेटिव कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव होता तो उसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता। क्लियर? ओके, आइए, तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 516.516 516 516 डॉट डॉट माइनस 0.516 516 516 डॉट डॉट डॉट। ठीक, आइए फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं कुछ रफ कर देता हूं फर्दर सॉल्व करने के लिए। आइए, क्या बचेगा, 1000 में से एक x गया तो 999x बचा, 999x बचेंगे। ओके, यहां पर आइए, 516 डेसिमल प्लेसेस के बाद के सारे डिजिट दोनों संख्याओं में सेम है,
दोनों टर्म्स में डेसिमल प्लेसेस के बाद की सारे डिजिट सेम है। ओके, तो सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 516 में से 0 गया तो 516 बचा, 516। नाउ x इज इक्वल्स टू 516 डिवाइडेड बाई 999। तो x इज इक्वल्स टू 516 डिवाइडेड बाई 999 आपको मिला। सिंप्लीफाई देखिए हो सकता है या नहीं। 2 से डिविजिबल है दोनों टर्म्स, नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे 9 है। 3 से डिविजिबल है, देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, राइट। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6। तो 3 3 एंड 3 अगेन देख लेते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 15 जा 15 2 22 नहीं जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई जितना हो सकता है कर लेंगे। तो 172 अपॉन 333। आपको लगता है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो x की वैल्यू 172 अपॉन 333 आया, ठीक है। सो नाउ x को क्या माना था, 0.516 बार इज इक्वल्स टू 172 अपॉन 333। तो 516 बार का जो रैशनल रिप्रेजेंटेशन होगा, रैशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन होगा, वो ये होगा। क्लियर? रैशनल नंबर का इस डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल का रैशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ओके, क्लियर? ठीक है। अब एक पोर्शन और बचा रैशनल नंबर का सॉल्व करने का। एक तरीका, एक और मेथड है। मेथड क्या, एक और तरीके का सवाल आता है। वो सवाल कुछ इस तरीके से आते हैं जिसको हम फर्दर क्लास में सॉल्व करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉल्व करने को बोलेगा वो आपसे, क्या सॉल्व करने को बोलेगा? सॉल्व करने को बोलेगा कि evaluate 2.5 बार प्लस 1.3 बार के इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। 2.5 बार प्लस 1.3 बार। ओके, तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, जैसा कि आप करते चले आ रहे हैं। इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। तो दिस वन x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन। x इज इक्वल टू दिस वन लेके सॉल्व करेंगे इसे, तो एक रैशनल नंबर मिलेगा आपको। y इज इक्वल टू इसे लेकर सॉल्व करेंगे तो दूसरा रैशनल नंबर मिलेगा आपको, ठीक। और फिर दोनों रैशनल नंबर को आप ऐड कर देंगे तो जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो इस पूरे का रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगी। इस पूरे के रैशनल नंबर में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगी, ठीक है। तो आज की ये इतना काफ़ी है बच्चों। गुड लक एंड थैंक यू।